हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बीजीय व्यंजक बनाना होता है, इस बीजीय व्यंजक बनाने के जो फॉर्मूले तरीके हैं, इसको इस कदर समझेंगे कि एक ही वीडियो में आपको बिल्कुल समीकरण निकालना समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, बारीकी से समझ में आएगा। हाँ, एक बात मुझे याद आया कि पिछले दिन वैलेंटाइन डे था, मालूम होगा 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे होता है। उस दिन लोग प्रेम का इजहार किया करते हैं। हम भी कहीं से आ रहे थे, हमने गुलाब का फूल ले लिया भाई 20 रुपए का, आए अपनी धर्मपत्नी जी को हमने दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, तो हमने कहा भाई ये गुलाब की फूल है, आज वैलेंटाइन डे है तो हमने आपके लिए ले आया है। कहा आपकी मति मारी गई है भाई, 20 रुपए का फूल की क्या जरूरत, 20 रुपए का गोभी ले लेते, दो सांस का सब्जी हो जाता। भाई बताइए भाई, शादीशुदा के जीवन में वैलेंटाइन डे या पैलेंटाइन डे नहीं होता है, उनके जीवन में होता है कदुआ डे, नेनुआ डे, गोभी डे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमको याद आ गया इसलिए आप लोगों को सुना दिए। तो चलते हैं, आज हम लोग हमें याद आ गया इसलिए आप लोगों को सुना दिए थे। चलते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से पेज संख्या 68 में। कल हमने 5 क्वेश्चन बता दिया था, 4 क्वेश्चन। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा उसको देखते हैं, तब आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, 5 क्वेश्चन बन गया सब लोगों को, क्या नहीं बना है? चलिए देखिए, कह रहा है किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी, और आज से 10 वर्ष बाद सॉरी 2 गुनी 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र निकालिए। क्लियर? अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं, आपने क्वेश्चन देखा, अब इसको हल करने के तरीके देखिए। हम लोग लिखेंगे पहले हल। क्वेश्चन है, एक पिता है और एक पुत्र है, दो है, दोनों की उम्र हमें निकालना है, तो सबसे पहले पिता का उम्र मानेंगे। फिर चलिए, तो लिखेंगे हम लोग, माना कि पिता की वर्तमान उम्र मुझे मालूम नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग, x वर्ष, कोई दिक्कत, और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, जब हमें दो निकालना हो तो दोनों को x और y के फॉर्म में लिख दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो समझ में आता है उसके हिसाब से लिखिए। यहां लिखिए आप प्रश्न से जो कहता, देखिए, पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता का उम्र। तो अभी x है, 5 साल पहले की बात कर रही है, तो 5 इसमें से क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। किसी को दिक्कत? और फिर कह रहा है पुत्र का भी उम्र अब घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात चल रही थी, तो y में से 5 क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हो गया इतना, क्योंकि पहले की बात कर रहा है तो घटाएंगे। अब कह रहा है कि 3 गुनी, तो दोनों को आप लिख देंगे x माइनस, यहां लिखेंगे पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र का कितना है भाई, 3 गुनी है। हो गया, क्योंकि पिता कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता का उम्र आज से 5 वर्ष पहले
पुत्र की उम्र की तिगुनी, पुत्र की उम्र की तिगुनी, तो की का यहां पर आप लिख सकते हैं पुत्र की उम्र की 3 गुनी। हो गया कहानी खत्म। तब पिता का उम्र कितना, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 का कितना। अब आराम आराम से x माइनस 5 ये हो गया 3y माइनस 15, x अपनी जगह रखेंगे 3y माइनस 15, 5 ऊपर गया तो x बराबर हो गया 3y माइनस 10। समीकरण, किसी को डाउट? चलते हैं अभी। अब दूसरा लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, और आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद कौन, पिता का उम्र, तो लिखेंगे पिता का उम्र। अभी वर्तमान में x है तो x प्लस कितना, किसी को दिक्कत? फिर लिखेंगे पुत्र का तो y प्लस 10। अब कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। कौन दुगुना होगा? कल भी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि हमेशा पिता बड़े होते हैं तो गुना अगर करना हो या जोड़ना हो तो पिता के उम्र में ही ऐसा करेंगे, है कि नहीं? सॉरी, पुत्र के उम्र में करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। x प्लस 10 दोनों को गुना करेंगे 2y 10 दूना 20, x बराबर 2y प्लस 20, 10 ऊपर गया तो माइनस, x बराबर 2y प्लस 10। समीकरण, तो 1 और 2 बराबर कर देंगे तो हो जाएगा क्लियर। चलिए अब यहां से अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब लिखेंगे 1 बराबर समीकरण 1 देखिए आपका लिखा हुआ है x बराबर इतना, यहां भी x बराबर 3y माइनस 10, इधर लिखेंगे 2y प्लस 10, 3y इधर ले आएंगे माइनस 2y, 10 को ऊपर ले जाएंगे प्लस 10। चलिए आगे बढ़ेंगे। y बराबर हो जाएगा कितना, 20। y कौन हो गए, पुत्र हो गए। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो पिता का उम्र, चल लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान। चलिए तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर 3y माइनस 3 इंटू 20 माइनस 20 दिया माइनस कितना बचा हमें 50। किसी को दिक्कत? चलिए यही हमारा पिता और पुत्र का उम्र निकल गया। आप यहां पर लिख सकते हैं पिता बराबर 50 और पुत्र बराबर 20। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, सुनिएगा। पेज संख्या 68 में साधित क्वेश्चन है, वहीं से हम लोग ले रहे हैं। कहता क्या, सुनिएगा क्वेश्चन मेरा। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कुर्सी 2 टेबल का मूल्य 700 रुपया, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपया, तो 2 कुर्सी 1 टेबल का, क्या लिखा जाता है यार, टेबल का मूल्य क्या होगा? समझिएगा थोड़ा सा। प्रश्न क्या कहा कि हम गए किसी दुकान पर, कुर्सी टेबल हमें खरीदना था, तो हमने कहा कि भैया कुर्सी कैसे टेबल कैसे। दुकानदार बड़ा ही पेचीदा आदमी था, सही ढंग से उसने बोला नहीं। बोला देखिए अगर आप 3 कुर्सी और 2 टेबल लेते हैं तो आपको मात्र 700 रुपया देना पड़ेगा। और फिर कहा कि अगर आप ही नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि अगर 5 कुर्सी या 3 टेबल आप लेंगे, उसको डांटो जी, बच्चा को डांटो था, 5 कुर्सी और 3 टेबल लेंगे तो आपको 1100 रुपया मात्र देना होगा। तो हमने बोला है भैया हमको ना समझ में आता है ये सब बात, हमको बताइए कि हमको 2 कुर्सी या 1 टेबल लेना है तो कितना दाम पड़ेगा, तनी हमको बता दीजिए, अब बाकी आप समझते रहिए। कहा आप राकेश सर से नहीं पढ़े हैं क्या? इसको निकालने का विधि राकेश सर बताए थे, कैसे बताए थे तो सीख लीजिए, वो भी बता रहा है। आप देखिए सुनिएगा वो क्या कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप मजेदार शब्दों में लिखिए हल,
लिखे। अब आपको कुर्सी का कीमत निकालना है और टेबल का कीमत निकालना है, तो दोनों को पहले मान लीजिए। लिखेंगे माना कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना है तब मुझे मालूम नहीं है, तब मान लेंगे x रुपया। क्लियर। अगर एक टेबल लेते हम तो टेबल का मूल्य कितना होता, y रुपया। यहां तक किसी को डाउट? x रुपये टेबल, y रुपये कुर्सी, या x रुपये कुर्सी y रुपये टेबल हमने मान लिया। हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे पर्सन से। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कुर्सी, अगर x रुपये कुर्सी है तो 3 कुर्सी का क्या कीमत, तो लिखेंगे 3 कुर्सी प्लस 2 टेबल खरीदते हैं तो 700 रुपया लगता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो ये कह रहा कि 3 कुर्सी 2 टेबल, तो 3 का 3 दिए, आ कुर्सी कई रुपए भाई रे, आ टेबल कई रुपए y, बराबर कितना, तो 3x प्लस 2y बराबर 700। समीकरण कितना? अब जब समीकरण आ जाए तो बात खत्म हो गया, वहां का क्वेश्चन खत्म। आधा क्वेश्चन आपने यहां तक आपने ले लिया। अब कह रहा आपसे कि 5 कुर्सी 3 टेबल बराबर कितना, 1100। तो आराम से हम लिखेंगे पहले पुनः प्रश्न से कह रहा आपसे 5 कुर्सी प्लस 3 टेबल बराबर 1100 रुपया। देखिए कुछ हम अपना मन से कुछ नहीं लिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 कुर्सी 3 टेबल बराबर कितना, 1100। तो हम भी लिख दिए। तो 5 का देंगे हम लोग, 5 का देंगे 5, और कुर्सी का कीमत है x रुपए। फिर कह रहा 3 का 3 देंगे, और टेबल का कीमत है y रुपए बराबर 1100। तो लिखेंगे 5x प्लस 3y बराबर 1100। समीकरण कितना? अब ये दूगो जब निकल गया ना तुम्हारा, तो अब इसको विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन हो, चाहे जोन विधि से, आपको हमने 5 विधि बताया था, हल कर दीजिए तो एक टेबल और एक कुर्सी का कीमत निकल गया। चलिए तो अब हम इसको हल करेंगे। लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 700, समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमारा कितना है भाई, 5x 3y बराबर 1100। अब या तो आप x वाली को बराबर कर लीजिए, y वाली को बराबर कर लीजिए। चलिए तो हम करते हैं x y वाली को बराबर करने के लिए y का जो गुणांक है पहली वाली को, अब पहले वाली में जो गुणांक है वो, चलिए अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 तिनिया 3 दुनिया असत्या, कितना मर्तबे, 3 मर्तबे, यानी कि 3 समीकरण 3 हुआ। अब इसी तरह से 2 से 5 दुनिया 3 दुनिया 21 दुनी। चलिए समीकरण अब इतना जब हो जाए तो हमको समझ में आया ये दोनों क्या है, बराबर है। अब दोनों प्लस में है तो क्या करोगे, 3 घटे माइनस माइनस माइनस, कहानी खत्म। तब बच गया हमारे पास, इसमें से घटेगा माइनस एक्स, इसमें से घटेगा तो माइनस 100। 2200 में से 21 घटा दिए, कितना बचा हमको, तो ई और ई खत्म, एक्स बराबर कितना है, तो एगो का आंसर निकल गया मेरा 100। किसका कीमत है भाई रे, ये है उर्सी का, ये उर्सी का कीमत निकल गया है कि नहीं। एक लड़की कह रहे उर्सी, अरे उर्सी नहीं कुर्सी है उसका नाम। चलिए आप लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में है ना। अब चलिए कितना है भाई, 3 x, x के जगह पर कितना देंगे हम लोग,
3 का 3 दिए, x के जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग? चलिए बहुत अच्छा। प्लस 2y बराबर कितना? आगे बढ़िए, 300 गुना कर दिए दोनों का था, प्लस 2y 700। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2y बराबर 700। 300 को तो जब ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलेगी, तो 2y बराबर कितना? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, y बराबर 400 बट्टे कट गया कितना? y बराबर निकल गया। तो y क्या है भाई? टेबल। x क्या है? तो 2 को निकल गया। अब फाइनल आंसर निकालिए। अब कह रहा आपसे हमें चाहिए 2 कुर्सी 1 टेबल। हमें चाहिए 2 कुर्सी प्लस 1 टेबल। अब दुकानदार को कितना देना होगा बताइए आप ही लोग? कैसे देंगे भाई पैसा 400 उसको? तो देखिए 2 गुने 100, 1 गुने 200। कुर्सी 100 रुपए है, टेबल 200 रुपए है, तो 200 प्लस 200 यानी 400। 400 रुपया उसको देंगे। किसी को डाउट समझने में? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, धमाकेदार क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा? कह रहा क्या है कि हमारी संस्थान में एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि कुमारी। वो आई हमारे यहाँ बैंक पर और वह बोली कि हमें 2000 रुपया निकालनी है। चलिए, आधार नंबर दी, अंगूठा लगाई, हमने 2000 रुपया निकाल दिया। निकालने के बाद वह रिक्वेस्ट की कि ये सर बात तो सही है, लेकिन हमको 50 और 100 का ही नोट चाहिए, क्योंकि हमें इस बार जो है ना कुछ अलग खर्च करना है, जिसमें खुदरा खुदरा खर्च करना है। तो 50 का नोट दीजिएगा और 100 का नोट दीजिएगा। हम कहा ठीक है चलो। अब उसको हमने कुल 25 को नोट दे दिया, कुल 25 नोट दे दिया। अब बताइए कितने 50 के नोट दिए, कितने हमने 100 का नोट दिया? अभी कंफ्यूजन में है कि नहीं कि भाई कितने 100 कितने। अब 25 को अगर मान लीजिए अगर हमारे पास हो, 23 को अगर हम नंबरी दिए होते और 2 को 50 देते तो 50 तो पुर जाता। इसको पुर गया कितना? 25 को नोट पुर गया, लेकिन रुपया हो गया कितना? 2300 124। बड़ा कंफ्यूजन है कि कितने नंबरी और कितने 50। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे सुनिएगा। माना कि 50 रुपया की नोट की संख्या। अब मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग? 50 टकिया कहेगो भाई? x 50 टकिया है, अतः नंबरिया कितनी होगी भाई? y नहीं होगी। अब टोटल 25 है, टोटल 25 है, तब 25 में से x को क्या कर दिया हमने? किसी को दिक्कत? कहेगा सर अगर y मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी बनेंगे। वो भी बना के दिखा देते हैं। फिलहाल इसको पहले समझिए, फिर उसको समझाते हैं। टोटल हमारे पास 25 नोट था। मान लीजिए अगर 50 रुपया का नोट अगर 10 को होता, नहीं होता, तब 100 वाला कितना होगा? तो 15 होते, नहीं होते। तो वही हमने क्या किया, अगर 50 वाला नोट मुझे मालूम नहीं है तो हमने x माना, तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि 100 रुपया का नोट क्या होगा? x में से 25 घट गया। चलिए अब आगे चलेंगे। अब कह रहा प्रश्न से कि 50 प्लस 100 के नोट बराबर कितना है? 2000 रुपया। यही ना है जी? तब 50 वाला कैगो है? तब 50 वाला है x, तो x से गुना कर दीजिए। और 100 वाला नोट कैगो है? 25 माइनस x बराबर कितना? किसी को दिक्कत? आराम से निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और नीचे चलेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों को गुना करेंगे तो बराबर कितना?
किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ई एक्स वाली जात है, ई एक्स वाली तो घटेगा कितना? -50। ये कितना हो गया हमारा? ये 2500 को अगर ट्रांसफर कर दें ऊपर तो क्या हो जाएगा? -2500। बहुत अच्छा। -50x बराबर माइनस कहानी x बराबर 500/50। कितना बचा? x बराबर 10। किसी को दिक्कत? x क्या है? 50 का नोट है, कितना है? 10। तो लिखेंगे 100 का नोट की संख्या। कितना बचेगा हमें? 25 में से x गया, 25 में से 10 गया, कितना? 15। अब यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? तो एगो हो गया 10 गो, एगो हो गया हमारा। अब समझिए, अगर 10 को 50 टकिया दिए हैं तो 10 50 टकिया बराबर हो गया। अब 15 को नंबरी दे दिए तो 1500। तो नोट भी हो गया 25 को, रुपया भी हो गया 2000। बात खत्म। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा विधि देख लेते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में था कि पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना था। जैसा भी क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा कि टेबल और कुर्सी का कीमत निकालना था, सेम प्रोसेस उसमें था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े हैं। अब यहां कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या क्या भाई? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का माप है, इतना क्रमशः दिया हुआ है। कितना कितना है भाई? तो 2x। ये क्या आ गया भाई? 2x + 4, y + 3, 2y + 10 और 4x - 5। तो चारों कोणों की माप ज्ञात करनी है। अब हमको तो समझ में आ नहीं रहा है क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला हमें समझ में आ रहा है कि अगर चारों कोणों का योग अगर जोड़ दें तो कुछ हद तक हमें आंसर आ सकता है, क्योंकि चारों कोणों का माप कितना होता है भाई? उस विधि से निकाल के देखते हैं। चलिए, आप लिखेंगे, आप यहां हॉला लिख दिए। अब लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है भाई? कोई दिक्कत? चलिए, कोण ए का माप दे रखा है, कितना बोलो? 4। कोण बी की माप दे रखा है, कितना बोलो? y + 3। कोण सी का माप कितना है? कोण डी का माप कितना है? यहां तक कोई दिक्कत? कहां से लाए हम? ये क्वेश्चन में से उतारे हैं, हम कुछ किए नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि चारों कोणों बराबर कितना? चारों कोण की माप बराबर कितना? 360। बहुत अच्छा, 360 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं कहीं निकल जाए। इसका मतलब है कि कोण ए + कोण बी + कोण सी + कोण डी बराबर 360। अब ए का माप बैठा दो यहां से, कितना? बी का माप बैठा दो, सी का माप बैठा दो और डी का माप बैठा दो, बराबर कितना? अब क्या करोगे? अब एक जात को एक तरफ कर देते हैं, जोड़ घटाव कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमको समझ में आया 2x यहां है और 4x यहां है और दोनों प्लस में है, तो जोड़ने के बाद हमें निकलेगा 6x। y यहां है, y यहां है, दोनों प्लस है, तो जोड़ देंगे तो 3y बराबर 360। अब ये वाली संख्या 4, ये वाली संख्या 3, ये संख्या 10, सब जोड़ने से मिलता है हमको 17। 17 में से 5 माइनस को क्या कर दिया हमने? घटा दिया। कितना बचा? 12 को अगर ट्रांसफर ऊपर कर दें तो -12 हो गई। कहां से लाए 12? समझ गए ना? पहली संख्या वाला को जोड़े, ई वाला को घटाए, घटाने के बाद जो बचा हम उसको ऊपर कर दिए।
अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा 6x प्लस 3y, इसमें से घटेगा 10 में से 2 गया तो बच गया, 5 में से गया था 4, 3। हमें लग रहा है कि इसमें 3 से भाग लग जाना चाहिए। भाग लगा देने से समीकरण छोटा हल्का हो जाता है, गुना भाग करना आसान होता है। तो हम भागा कर दिया 3। कहिएगा सर कहां से लाए, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 दुनिया प्लस वाई बराबर 1 मर्तबे 1 मर्तबे 6 त्रिक, ये समीकरण हो गया 1। भाई हमने तो कोशिश किया निकालने का, लेकिन निकला नहीं, क्या करें अब। हमको समझ में आ रहा है कि एक समीकरण आ गया और एगो और आ जाता ना, तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब आएगा कहां से। तो देखो कहां से लाएंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना होता है। क्वेश्चन कह रहा आपसे कि भाई चक्रीय है, चतुर्भुज कैसा है, इसका मतलब है कि आमने वाली सामने वाली कोना कोना को मिला के 180 पुरा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए चतुर्भुज इस आकार की हो, ए बी सी डी, सी और डी, तो या तो ए और सी को जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा, नहीं तो बी और डी को जोड़ देंगे तो 180। चलिए तो हम भी क्या करते हैं, कोण ए और कोण सी बराबर कितना, 180। किसी को दिक्कत, ए वाली को उतार लीजिए 2x प्लस 4, 80 वाली को उतार लीजिए 2y प्लस 10 बराबर कितना, 180। अब यहां से वो समीकरण निकाल लेंगे फटाफट हम आगे बढ़ के, तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, 180 ये दोनों को ऊपर ले गया तो -14, 2x प्लस 2y घट के उतर जाएगा 166। सब में भाग लगेगा 2 से, भाग लगाओगे तो x प्लस y बराबर 8 4 84 समीकरण। अब जब दोनों हो ही गया है तो इसको हल करेंगे हम लोग, ओ 83 होगा, चलिए तो 83 दीजिए, मिस पॉइंट हो गया 83। अब क्या करेंगे, समीकरण दोनों को उतारिए, यहां से हल, यहां से क्वेश्चन का प्रोग्राम खत्म, अब यहां से अपना हल, 2x प्लस वाई बराबर 116 समीकरण 1। अब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 83 समीकरण 2। अब इसको हल करिए, अब गौर करिए दोनों y y क्या हो गई, तब मिल गई, तो यहां लिखेंगे 1 घटे माइनस 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 कहानी, इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3 का 3, 6 में से 3 गया था 11 में से, चलिए तो x निकल गया हमारा एक आंसर 33। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर समीकरण में रख देंगे मान तो हमारा, चलिए तो अब लिख देंगे हम लोग समीकरण 2 में। अब कहेगा सर जी एक में काहे नहीं, अरे एक में रखिए 2 में रखिए, क्योंकि एक वाला 2 वाला आसान है तो आसानी वाला में रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना, 83, x कितना है 33, y मुझे मालूम नहीं 83, y बराबर 83 माइनस 33, फाइनल गया कितना 50, यानी y बराबर आ गया 50। किसी को दिक्कत, अब a b c d सब निकालना है मुझे। अब यहां से अब चलेंगे हम लोग, लिखेंगे कोण a कितना है मुझे 2x प्लस 4, 2 का 2, x के जगह पर कितना बिठाओगे बोलो 33, अब प्लस 4, 33 दूना अब प्लस 4 कितना हो गया। अब लिखोगे कोण b, कोण b कितना है भाई y प्लस 3, तब 50 प्लस 3 53। चलिए अब कोण c निकालो, कोण c क्या है आपके पास 2y प्लस 10, 2y के जगह पर प्लस, तो 50 दूना प्लस 110। अब बच गया आपके पास कोण डी, क्या आपके पास 4x माइनस 5, 4x के जगह पर
x के जगह पर 33 निकला है ना। अब माइनस 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 घट गया तो 127। अब निकल गया। अब तीनों को चारों को जोड़ो तो क्या पुर रहा है 180 पहले 360 7 3 10 के 0 हासिल, दूसरी वाली 2 1 3 1 4 5 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 2 1। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आमने सामने वाला का जोड़ दो। अगर ए और सी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 180। ई दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। हो गया क्लियर। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनना। बड़ी लंबा तगड़ा हिसाब देखने से लग रहा है बच्चा को डर लग गया भाई इतना बड़ा हिसाब कैसे बनाएंगे। चलते हैं कोशिश करते हैं हम भी बनाने का प्रयास करते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं बनता भाई। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर आगे कहा लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ोतरी की जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो भाई आयत की लंबाई क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मालूम ना हो तो हम इसको कहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं हल हल और लिखेंगे हम लोग माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। जगह थोड़ा सा हम कम लेकर चल रहे हैं इधर से क्योंकि हमें और आगे चलना है। पेजे भर जाएगा तो काम गड़बड़ा जाता है इसलिए थोड़ा। तो आयत की लंबाई समझ गए, चौड़ाई समझ गए। अब चलेंगे तो आयत अगर निकल गया है तो इसका हमको क्या निकालना भाई। तो लंबाई आगुने यानी x और यहां तक कहानी हमने कोशिश किया है निकालने का लंबाई और चौड़ाई। अब क्या कहता है क्वेश्चन पर हो, आयत की लंबाई में 3 इकाई वृद्धि किया गया और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। 100 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर्सन से लंबाई में 3 इकाई बढ़ोतरी और चौड़ाई में लंबाई में 3 इकाई बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि अभी लंबाई x था और 3 बढ़ाए हैं तो 3x क्या। चौड़ाई में कह रहा है 2 इकाई बढ़ोतरी तो y है, y में से 2 बढ़ोतरी तो हो गया। अभी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है तो इसका क्या निकाल देंगे हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया लंबाई आगुने लंबाई कितना आपके पास है, चौड़ाई कितना है, क्षेत्रफल क्या है पहले से एक्स वाई। एकरा में 67 क्या हो गया बढ़ोतरी हो गया। हो गया जब ये लंबाई को बढ़ाए चौड़ाई बढ़ाए कि 67 भी क्या हो गया बढ़ गया इधर से भी। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको गुना भाग करके वो समीकरण निकाल लेते हैं। तो ई बच गया हमारे पास एक्स वाई, इधर 67 ई दोनों गुना करेंगे तो एक्स वाई, ई दो गुना करेंगे तो 2x, ई दोनों गुना करेंगे तो 3y, ई दोनों गुना करेंगे तो +6। बहुत अच्छा। इधर वाली प्लस में इधर से वाली प्लस में बराबर से इधर आएगी तो हो जाएगी कहानी। तो फाइनल बच गया आपके पास 2x, इधर बच गया 3y, 3y 6 इधर है, 67 को ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 6 में 67 में से गया तो माइनस कितना समीकरण 1। किसी को दिक्कत, एक काम खत्म हो गया, समीकरण 1 निकल गया। जब समीकरण निकल जाता है तो आशा हो जाता है कि आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या कह रहा है, यदि लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए। चलिए तब पुनः प्रश्न से
लंबाई 5 इकाई कम करने पर तो लंबाई अभी x है, उसमें से 5 क्या कर दिया हमने, घटा दिया। और चौड़ाई कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, 3 इकाई बढ़ाने पर अभी y था, y में से 3 क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x माइनस 5 y प्लस 3, लेकिन इस 67 जो दिया हुआ है ये एक्स वाई पहले से, इसमें 9 इकाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो -9 हो गया। क्लियर, क्षेत्रफल में से 9 क्या हो गया, कम गया। अब इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 3x, इससे गुना करेंगे 5y, 5 तिया एक्स वाई। अब बच गया आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 15, है ना, आप बराबर में -9, है ना। अब एक जात को एक तरफ करेंगे, चलिए 3x माइनस 5y माइनस 15, इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा +9, तब 3x माइनस 5y ये हो जाएगा -6। समीकरण कितना, किसी को दिक्कत, चलिए लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, दिक्कत तो है ही, क्या दिक्कत है बोलिए, यहाँ कहा, यहाँ इमें, हाँ क्या, ये इधर लाए थे तो इसको माइनस में लिखना चाहिए ना मुझे, यहां ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहां जाएगा माइनस, यहां जाएगा माइनस, ये भी इसको हम लाए हैं इधर तो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बराबर की पार लाए थे, ट्रांसफर किए थे तो चिन्ह हम बदलबे नहीं किए, आप लोग बोले भी नहीं। चलिए तो इतना तक क्लियर हो गया। अब जब समीकरण निकल गया, समीकरण निकल गया तो अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो चलिए एक को बराबर करने के लिए, जैसे x को बराबर करना हो, x को बराबर करना हो तो 3 से इसका गुना, इसको 2 से गुना, ठीक है, जगह कम है इसलिए हम ऐसे कर दिए है। अब इसको 3 से, तो 3 दूना 3 तिनिया 61 6 18, समीकरण कितना 3 हो गया। अब इस इधर से 3 दुनिया 5 दुनिया 6 6 दुनी 12, अब 3 घटे 4, घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कहानी ये हो जाएगा -19y हो जाएगी। इसमें से गया 1, इसमें से गया 1, इसमें से गया 1, कहानी। चलिए आगे बढ़ेंगे तो y बराबर 171 बट्टे 19, 19 नामा 171, y बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया, तो y निकल गई, कौन सी निकल गई, चौड़ाई निकल गई। अब लिख देंगे हम लोग समीकरण, चलिए समीकरण 2 चाहे 1 किसी में रखिए, 2 में y का मान, तो 2 कितना भाई, देखिए -3x प्लस 5y बराबर -6, 3 का 3 x का x, 5 गुने y की जगह पर कितना बराबर कितना, चलिए आगे बढ़ेंगे, -3x -6 9 5 45 गया ऊपर ही, क्या हो गया -3x बराबर 51, कहानी 51 बट्टे 3, 17 तिया 51, x बराबर कितना हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तो यही तो हमें निकालना था, इकाई हो जाती है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई। किसी को डाउट तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।